Hello there. We have a question. The door of an almirah is 6 feet high, 1.5 feet wide, and weighs 8 kg. The door is supported by two hinges situated at a distance of 1 feet from the ends. If the magnitudes of forces exerted by the hinges on the door are equal, find this magnitude. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें अलमीरा का एक डोर दिया हुआ है जिसका वेट है 8 kg. इसका हाइट जो है वो है 6 फीट, विड्थ जो है वो 1.5 फीट है और ऊपर से ऊपरी एंड से 1 फीट नीचे यहाँ पे एक हिंज लगा है और जो दूसरा हिंज निचले एंड से 1 फीट ऊपर यहाँ पे लगा है. अब ये एक जो डोर है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसका सेंटर जो होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा. और इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, वो होगा हमारा 8g. अब यहाँ पे हिंजेस में जो फोर्स लग रहा होगा ये 8g वर्टिकली डाउन लग रहा है तो हिंजेस में वर्टिकल रिएक्शन अप की तरफ लगेगा. तो उसको हमने मान लिया. अब चूंकि मैग्नीट्यूड भी दोनों की सेम है तो जो जो फोर्स लग रहा है हिंज के द्वारा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम डायरेक्शन में. तो यहाँ पे अगर अप बैलेंस करने के लिए अप फोर्स लगेगा यहाँ, तो वो अगर हमने मान लिया F1 तो यहाँ भी F1 ही लगेगा. और एक जो है, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स की जो बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन और नेट फोर्स इन y डायरेक्शन क्या होगा. यहाँ देख रहे हैं जो मोशन होगा डोर में, ये ओपन क्लोज करते हुए अगर करेंगे तो ये सिर्फ रोटेट करेगा. ये कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन इसमें नहीं होगा. अगर इधर x इधर y मान रहे हैं तो x और y में कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये हिंज के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. तो हम इसे लिख सकते हैं ये 0 है नेट फोर्स इन x डायरेक्शन और नेट फोर्स इन y डायरेक्शन ये भी 0 है. अब सिंस नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि x की तरफ नेट फोर्स 0 है तो अगर हिंज इस पर ऐसा फोर्स लगाएगा इस साइड तो दूसरा ऑपोजिट फोर्स लगाएगा सो दैट एक दूसरे को वो कैंसिल कर दें और नेट फोर्स हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए. तो ये फोर्स को हमने क्या मान लिया, ये फोर्स को हमने मान लिया F2. ये फोर्स को भी हमने मान लिया F2 क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम बोला गया है इसलिए. तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन को बैलेंस करें, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करें तो हम पाएंगे कि F1 प्लस F1 is equal to 8g which is equal to 8 into 9.8. अब 2F1 is equal to 78.4. यहाँ F1 की वैल्यू जो आ गई वो हो गई. अब यहाँ जो टॉर्क हो रहा है सेंटर ऑफ मास के कारण जो टॉर्क हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए F1 F2 जो है हिंजेस के द्वारा F2 ये राइटवर्ड और ये लेफ्टवर्ड लग रहा है, वो उसके कारण ही टॉर्क यहाँ पर आ रहा है क्योंकि वर्टिकल जो फोर्स F1 लग रहा है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगर इस पॉइंट के एंड हम टॉर्क लें तो हम देखेंगे वर्टिकल वाला ऐसे भी तो 0 हो रहा है, F1 का ऐसे भी 0 हो रहा है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहीं पे इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए जो आएगा F2 के कारण ही आएगा. तो यहाँ अगर टॉर्क की बात करें तो हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये डिस्टेंस है 6 फीट, ये 4 फीट होगा, ये 4 फीट क्योंकि 1 फीट इधर और 1 फीट इधर हमने छोड़ रखा है तो 4 फीट यहाँ पे. तो ये F2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू ये हमारा कितना होगा, दूसरा फोर्स ये है तो 8g यानी कि 78.4 इंटू, अब ये एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, ये वाला, ये सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा यानी x और y कोऑर्डिनेट जो था इसका उसका मिडवे में होगा. तो ये अगर विड्थ की बात करें तो 1.5 का हाफ करेंगे तो यानी 0.75 तो इनटू ये जो डिस्टेंस होगा 0.75. तो अगर हम F2 की वैल्यू सॉल्व करके निकालें तो वो आएगा हमारा 14.7 न्यूटन. अब F1 और F2 की वैल्यू हमें मिल गई है और F1 और F2 एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. तो नेट जो फोर्स होगा एक हिंज के द्वारा उसे हम कैपिटल F से डिनोट करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F1 स्क्वायर
प्लस F2 स्क्वायर यानी कि 39.2 का होल स्क्वायर प्लस 14.7 का होल स्क्वायर, बाहर में न्यूटन आ गया यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो F हमारा आएगा 41.8 न्यूटन। यही हमारा फाइनल आंसर है जो हिंज इस डोर पे लगाएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों में इतना इतना फोर्स लगेगा। थैंक यू।